दोस्तों केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो है भर्ती भी आने वाली थी, उसमें आने से पहले जो है पिटीशंस पड़ गई थी जो कि अशोक कुमार अग्रवाल के द्वारा जो है डाली गई थी कि जो भर्ती के नियम जो है उनके संशोधन को लेकर के थी। इसका निस्तारण जो है कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है और इसी में बताया गया है कि जो पिटीशन इज अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ द विद डायरेक्शन टू प्रोसेस द रिक्रूटमेंट विद इन 4 वीक्स, यानी कि जो है इसके साथ प्रक्रिया जो है निस्तारित कर दी गई है और रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसको 4 वीक के अंदर शुरू करने का आदेश जारी किया गया है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या था कि pursuant to previous order and affidavit dated 9 अप्रैल 2025 हैज़ बीन फिल्ड बाय द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन, यानी कि कमिश्नर जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन उनके द्वारा जो है 9 अप्रैल को जो है एक एफिडेविट यानी कि हलफनामा दिया गया है, जिसके अनुसार जो है ये पैरा 4 से 6 में जो है मेंशन किया गया है। इट इज़ सबमिटेड दैट द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट हैज सिंस बीन कंपाइल्ड विद द वाइड ऑफिस मेमोरेंडम डेट 20/3/2025 द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस हैव बीन रिवाइज्ड, यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग के जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे उनको जो है रिवाइज कर दिया गया है। इसमें इन्होंने बताया है अपने पैरा में हलफनामे में बता दिया है कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे टीचिंग और नॉन टीचिंग के उनको जो हमने संशोधित कर दिया है और साथ में जो है पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर हैज़ बीन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, यानी कि स्पेशल एजुकेटर के लिए जो है पोस्ट भी प्रेस्क्राइब की गई है टीजीटी और पीआरटी दोनों में जो है। इट इज़ सबमिटेड दैट ऑन 18/2/25 द पिटिशंस वाज इन्फॉर्म दैट द रिक्रूटमेंट रूल्स हैज बीन सेंड फॉर द अप्रूवल। जो पिटिशनर्स हैं उनको जो 18/2/25 को जो है ये साथ में मेंशन भी किया गया था कि जो है रिक्रूटमेंट रूल जो है अप्रूवल के लिए जो है कंपेंडेंट अथॉरिटी को भेज दिए गए हैं, प्रोसेस बिल भी उसके बाद में प्रोसेस जो है जारी की जाएगी, है ना। तो देयर आफ्टर 20/3/2025 आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम द हॉनरेबल चेयरमैन, यानी कि चेयरमैन के अप्रूवल के बाद जो है 20/3/2025 केवीएस के जो है अमेंडेंट टू द रिक्रूटमेंट रूल्स द सेम वाज नोटिस्ड एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जो है इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और नेक्स्ट बताया गया है कि इन व्यू ऑफ द foregoing it is therefore submitted that KVS has complied with the directions passed by the honorable court and it is prayed that the present जो है contempt petitions may be dismissed, यानी कि जो है इसमें उन्होंने बताया कि उपरोक्तानुसार केवीएस ने जो है माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया है, अतः जो अवमानना याचिका जो थी पिटीशंस की ठीक उसको जो है खारिज कर दिया जाए, है ना। तो इसी के साथ में कोर्ट ने जो है बताया कि काउंसिल अपीयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्टेट ऑन इंस्ट्रक्शन दैट द एडवर्टाइजमेंट विल बी इशूड शॉर्टली, यानी कि जो है इसके साथ में शिक्षा मंत्रालय की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए थे और बताया था कि विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाएगा, है ना। और प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट इज ऑलरेडी अंडरवे, जो प्रोसेस रही है इसी के साथ में जो है ये देखिए सबसे बाद में जो माननीय न्यायालय ने जो है आदेश दिया है कि दिस पिटीशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज विद डायरेक्शन टू प्रोसेस द रिक्रूटमेंट विद इन 4 वीक्स, यानी कि जो है याचिका जो है निर्देश के साथ में जो है खारिज कर दी गई है और साथ में आदेश दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया 4 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाए। तो 4 सप्ताह यानी कि आप देख पा रहे हैं 15 मई 2025 का ये ऑर्डर था, इसमें जो है माननीय न्यायालय ने जो है आदेश दिया है कि 4 अब जो है जो पिटीशंस पड़ी हुई थी उसको खारिज कर दिया गया है ना, डिस्पोज कर दिया गया है। तो अब से जो है 15 मई 2025 से लेकर के 4 वीक के अंदर जो है भर्ती प्रक्रिया को जो है जारी करने का रिक्रूटमेंट देखिए 4 वीक के अंदर जो जारी करने का आदेश दिया गया। तो यानी कि 15 मई से अगर 1 महीना आप देखेंगे तो 15 जून के पहले ही केवीएस का जो ऑनगोइंग प्रोसेस था उसमें बिल्कुल ही आपकी जो है नोटिफिकेशन आ सकती है, इसको मान के चलिए आप। तो मान के चलिए आपकी 15 जून से पहले आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो नोटिफिकेशन के लिए जो कोर्ट केस हुआ था वो देखिए निस्तारित हो चुका है और 15/5/25 यानी कि 15 मई के बाद जो है अब जो है 4 वीक के अंदर जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, 15 जून के पहले बिल्कुल आ जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।